हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो जैसा कि हम प्लेइंग विद नंबर्स कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे, ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स के। अब देखेंगे, पहले एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले हम इसमें जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो एक्सरसाइज 3.3 में मेन बच्चों जो है वो डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ना है कि नंबर किससे डिवाइड होता है, किससे डिवाइड नहीं होता। बस इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन सा नंबर 10 से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, 4 से, 11 से। यही चीज़ हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 10। कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होता है, तो इसका रूल क्या लिखा हुआ है, इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाई 10। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ जाए, मतलब वंस प्लेस पे 0 आ जाए, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये तो रूल। जैसे 2430, तो लास्ट में 0 आ गया, ये 10 से डिविजिबल है। 5370, लास्ट में 0 आ गया, ये 10 से डिविजिबल है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ जाए देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 10। ये हमारा है फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 5। कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होता है, इफ अ नंबर विच हैज ईदर 0 और 5 इन इट्स वंस। अब देखो 10 में क्या था, सिर्फ 0 होना चाहिए लास्ट में। 5 में क्या है, या तो 0 लास्ट में आ जाए या लास्ट में 5 आ जाए, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा है 225, क्या ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। तो लास्ट में अगर 5 आ जाए तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। आपको डिवाइड करना तो आता ही है, इसमें जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या लास्ट में 0 आना चाहिए। जैसे 340, अब लास्ट में 0 है, ये भी नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 2। अब डिविजिबिलिटी बाई 2 क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इन इट्स वंस प्लेस। यानी किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। जैसे 234, तो लास्ट में देखो क्या है बच्चों, 4, तो 0, 2, 4, 6, 8 में 4 आ रहा है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया। अगर लास्ट में 8 आएगा तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 2 आएगा तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 आएगा तो भी वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 3। अब 3 से डिवाइड कब होता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इसको हम अच्छे से समझते हैं। किसी भी नंबर की डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो गया तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो नंबर है यहां पे 243, हमें देखना है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसके डिजिट का सम फाइंड आउट करो। 2 + 4 + 3, 2 + 4 + 3 इज 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है? क्या 9 3 का मल्टीपल है? मल्टीपल का मतलब क्या 9 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो अगर 9 3 से डिवाइड हो गया तो 243 भी जो है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी सम ऑफ डिजिट डिवाइड होना चाहिए किससे, 3 से। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 5 6 7, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, चेक करना है, यस और नो में आंसर देना है। तो पहले हम इसके डिजिट का सम फाइंड आउट करेंगे। 5 + 6 + 7, 5 + 6 11, 11 + 7 इज 18। 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 3 का मल्टीपल है, वो 3 के टेबल में आ रहा है। तो 567 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा कि सम ऑफ डिजिट विल बी डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट क्या है, देखो डिविजिबिलिटी बाई 6। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल है नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे है 246, क्या ये 6 से डिविजिबल है नहीं है? तो पहले चेक कर लेते हैं हम 2 से। तो 2 का क्या रूल बताया था, देखो बच्चों, लास्ट में 24680 होना चाहिए। तो 24680 है क्या? लास्ट में 6 है, मतलब ये नंबर 2 से क्या है? डिविजिबल है। 3 से कैसे चेक करना है? डिजिट का सम 2 + 4 6, 6 + 6 12। तो जो डिजिट का सम 12 आ रहा है, 12 किससे डिविजिबल है? 3 से। तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इट मीन्स ये नंबर 6 से भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 का रूल क्या है? इफ अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट, अगर एक नंबर में 3 या उससे ज़्यादा डिजिट है, क्योंकि दो डिजिट वाले तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, तो अगर 3 या ज़्यादा डिजिट है तो वो 4 से डिवाइड कब होगा? अगर नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट, दैट इज वंस एंड टेंस, इज डिविजिबल बाई 4। यानी नंबर के जो लास्ट का 2 डिजिट है ना, वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 3 1 6। अब देखो बच्चों, ये 4 डिजिट का नंबर है, मुझे चेक करना है क्या ये 4 से डिविजिबल है नहीं है। तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो। अब देखो लास्ट में 2 डिजिट कितना है? 16। जब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, डिवाइड हो गया ना। आप अगर 16 को, ये तो इजी है, 4 4 जा 16, यानी ये डिवाइड हो गया। तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 4 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से कैसे चेक करना है? लास्ट के 2 डिजिट 4 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा रूल क्या है? बाई 8। अब 8 का रूल है कि लास्ट फॉर्म्ड बाई द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। अगर नंबर के लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8। 4 का क्या था? लास्ट 2 डिजिट। अब 8 का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5, जैसे मान लो 8 7 5 8 1 6। अब लास्ट 3 डिजिट इज 8 1 6, इसे हमें डिवाइड करते हैं। पहले 8 1 6 को 8 से डिवाइड करते हैं। 8 1 जा 8 0, फिर यहाँ पे आएगा 1, यहाँ कुछ नहीं तो 0 करेंगे, फिर आएगा 6। 8 2 जा 16। अब देखो 16 जब आया तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी 8 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज में बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। पहले आप बस रूल देख लो। 4 का लास्ट 2 डिजिट है, 8 में लास्ट 3 डिजिट हो गया। डिविजिबिलिटी बाई 9। जो 9 है ना, ये 3 की तरह ही है। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाई 9। किसी भी नंबर का अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हुआ तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 में भी हम चेक कर रहे थे, 9 में कैसे करेंगे हम? 5 3 8 2। हमें चेक करना है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है नहीं है। तो सारे डिजिट को ऐड करो, 5 + 3 + 8 + 2। 5 + 3 8, 8 + 8 तो 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 + 2 17 एंड 18। अब इसका सम ऑफ डिजिट 18 आ गया। क्या 18 9 से डिविजिबल है? तो हो जाएगा ना, क्योंकि 18 9 के टेबल में आता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 18 9 से डिवाइड हो गया, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये था आपका डिविजिबिलिटी बाई 9। तो चलिए अब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यहाँ पे एक 11 का हमारा रह गया लास्ट में, डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, 11 का रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी बाई 11। अब ये पढ़ के ना आप बड़ा पजल सा हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। एक बार मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर। इफ द डिफरेंस इज ईदर 0 और डिविजिबल बाई 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, तभी ये टेबल बना के मैं लाया। यहाँ पे देखो, हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। आपने क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है,
यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या यहाँ से भी कर सकते हो, और एक छोड़ के ऐड कर दो डिजिट को, जैसे 3 में हम ऐड कर देंगे 8, और अगर और होता तो एक और ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड करना है, तो 3 + 8 इज हाउ मच 11, फिर जो रिमेनिंग रह गया उसको भी लिख दिया। ये दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब 11 - 0 इज 11, अगर ये डिफरेंस 0 आए या 11 के टेबल में जो भी नंबर आता है अगर वो आ जाए तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 0 तो नहीं आ रहा है बट 11 आ रहा है, और 11 के टेबल में आता है, यानी ये नंबर 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम नेक्स्ट करें, अगर हम 1331 इधर से हम ऐड करेंगे, अगर मान लो तो एक एक छोड़ के 1 + 3 इज 4, ये और आगे ऐड होता पर इधर डिजिट खत्म हो गया, तो 1 + 3 4 लिख लिया, फिर 3 + 1 4, फिर ये 3 + 1 4 आ गया। अब ये 4 है, ये 4 है, 4 - 4 इज 0, क्या बताया, डिफरेंस इज ईदर 0 और डिविजिबल बाई 11, तो यहाँ 0 आ गया तो ये नंबर भी क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एक एक छोड़ के ऐड करना है, 9 + 8 एंड 8 + 6, तो 9 + 8 + 6 23 आ रहा है, ऐड करोगे तो 23 आ जाएगा। रिमेनिंग को भी ऐड कर लेंगे, 0 + 1, तो 0 + 1 इज 1 आ गया। 23 एंड 1 का क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो 23 - 1 इज 22, तो डिफरेंस इज ईदर 0 और डिविजिबल बाई 11, तो डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जा रहा है, देन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। ये था 11 का रूल, जो सबसे डिफिकल्ट रूल है वो 11 का ही है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहां से एक एक छोड़ के ऐड करना है, फिर रिमेनिंग को भी ऐड करना है, फिर माइनस करेंगे, डिफरेंस या तो 0 आएगा या तो 11 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। चलो तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3.3, ठीक है, एनसीईआरटी का। ठीक है, यहाँ से जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे डिवाइड, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल से इसको हम करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 2 3 4 5 6 8 9 10 11, से यस और नो। यहाँ बहुत सारे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, हमें देखना है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। जैसे 128 का लिख दिया हुआ है, यस नो यस नो नो यस नो, तो हमें तो डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो डिवाइड करते हैं अब। यहाँ पे 990 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका 0 है। 2 का रूल क्या था, 0 2 4 6 8, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा यस। 3 से क्या ये डिविजिबल है, 3 का रूल है डिजिट का सम, 9 + 9 18, 18 + 0 18, तो 18 3 से डिविजिबल है, 18 3 के टेबल में आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा यस। क्या 994 से डिविजिबल है, तो 4 का रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट, यानी हम 90 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो 4 2 = 8, 9 - 8 1 0, 4 2 = 8, 10 - 8 कितना आ गया 2, तो डिवाइड तो हुआ ही नहीं। जब 94 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो 4 वाले में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो। 5, अब 5 का रूल क्या है, लास्ट में या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, तो 0 है तो ये यस हो जाएगा। 6 का रूल क्या है, 6 का रूल है 2 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से यस 3 से यस, देन 6 से ऑल्सो यस। 8 का रूल है कि 3 डिजिट, यहां तो है ही 3, तो हमें 990 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 8 1 = 8, 9 - 8 1 9, 8 2 = 16, ये कितना आ गया 3, ये 0, 8 3 = 24, तो 30 - 24 इज 6। अब देखो रिमाइंडर आ गया ना 6, इट मीन्स ये डिवाइड तो हुआ ही नहीं, तो अगर 3 डिजिट डिवाइड नहीं हुआ इट मीन्स ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 8 वाले में भी क्या आ जाएगा हमारा, 8 में भी आ जाएगा हमारा नो। 9, अब 9 का रूल क्या है, लास्ट सम ऑफ डिजिट, 9 का रूल है सम ऑफ डिजिट, 9 + 9 18 + 0 18,
18 9 के टेबल में आता है, तो 9 का क्या हो जाएगा हमारा, यस हो जाएगा। 10 का तो लास्ट वाला डिजिट, लास्ट में 0 है, तो 0 है, इट मीन्स 10 से भी क्या हो गया हमारा, यस आ गया। 11, अब अगर छोटे से डिजिट है ना, फिर तो हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। 11 9 99, या ऑल्टरनेट वाला क्या था, 9 + 0 9, 9 - 9 0, तो यहाँ तो डायरेक्ट ही 11 9 सा दिख रहा है, तो ये भी क्या आ गया हमारा, यस आ गया। तो आपको इस तरीके से सारे फिल करने हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक बड़ा सा नंबर का मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसका सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, बाकी आप खुद से सॉल्व करना है आपने। 2, अब लास्ट में 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यस। 3, तो 3 का डिजिट का सम, अब डिजिट का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ गया हमारा 4 + 2 6 + 9 15 + 7 22 + 1 23 + 4 27। मैं फास्ट ऐड कर रहा हूँ, आप लिख के ऐड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 27 3 के टेबल में आता है ना, 3 9 सा, तो ये भी क्या हो गया हमारा, यस आ गया, ये 3 का आ गया। इसके बाद हमारा 4 का रूल क्या है बच्चों, लास्ट 2 डिजिट। अब देखो क्या 14 4 से डिविजिबल है, नहीं ना, 4 3 12 होता है, तो ये क्या हो गया, नो आ गया। 5 का रूल है लास्ट में 5 होना चाहिए, पर यहां तो 4 है, लास्ट में 5 या 0, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर विल बी नो। 6, अब 6 का रूल क्या है, 2 में यस 3 में यस, 2 से भी डिवाइड 3 से भी डिवाइड। 6 तो बड़ा इजी है, अगर 2 3 चेक कर लोगे, यस यस, देन ये भी यस। 8, अब 8 का रूल क्या है, 8 का रूल है लास्ट 3 डिजिट विल बी डिविजिबल बाई, लास्ट 3 डिजिट विल बी डिविजिबल बाई 8, यानी 714 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 8 = 64, माइनस करोगे तो 7 4, अब 8 9 = 72 होता है, तो रिमेनिंग तो 2 आ गया, यहां डिवाइड तो हुआ ही नहीं। तो लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर अगर 8 से डिवाइड नहीं हुआ, ये 8 से डिवाइड तो हुआ ही नहीं, तो जब अगर ये 8 से डिवाइड नहीं हुआ, तो नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हुए। अगला है 9, अब 9 का रूल है वही सम ऑफ डिजिट, 4 + 9 13, सॉरी 4 + 2 6 6 + 9 15 22 23 एंड 27। 27 क्या 9 के टेबल में आता है, 9 1 = 9 9 2 = 18 9 3 = 27, यानी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये नंबर भी 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। 10 का रूल, अब 10 का रूल ये होता है कि लास्ट में 0, अब लास्ट में 0 तो है नहीं, जब लास्ट में 0 नहीं है तो 10 वाले में क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। 11, अब 11 में क्या है, ऑल्टरनेट। अब देखो 11 का अब अच्छे से समझ लेते हैं, 4 + 7, तो 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। 11 + 2 एक एक छोड़ के, तो 11 + 2 कितना हो गया, 12 13, और इसके आगे एक छोड़ के तो है ही नहीं डिजिट, तो एक तो आ गया 13, यहां लिख रहा हूं मैं, फिर जो रह गया उसे भी ऐड करना है। 1 + 9 तो 10, 10 + 4 तो 11 12 13 14। अब 13 14 में बड़ा नंबर कौन सा है, 14 है, तो 14 में से 13 को क्या करना है, माइनस, पहले एक एक छोड़ के ऐड किया, फिर जो रिमेनिंग रह गया उसे भी ऐड किया, फिर दोनों को माइनस करने के बाद अगर डिफरेंस 0 आ जाए तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से, या डिफरेंस अगर 0 ना आए तो वो नंबर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 के टेबल में आना चाहिए, या 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 11 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 तो 11 के टेबल में आता नहीं है, 11 का टेबल स्टार्ट ही 11 से होता है, तो इसीलिए ये वाला नंबर जो है वो हमारा 11 से डिवाइड नहीं हो पाया, क्योंकि ना 0 आया और ना ही 11 से डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, नो आ जाएगा। अब पता चल गया कैसे यस नो फिल करना है। इस तरीके से आपने सारे जो नंबर्स हैं उसमें यस नो करके फिल करना है। क्लियर है? चलो तो क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 4 बाई 8। चेक करना है कौन सा नंबर 4 से और 8 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो 4 का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट, तो पहले अगर 4 से चेक करेंगे तो 72 ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, 72 जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से।
अब क्या 72 4 से डिवाइड होता है? 4 1 ज़ा 4, 7 माइनस 4 3 2, 4 8 ज़ा 32। तो देखो ये डिवाइड तो हो गया। जब डिवाइड हो गया 72 4 से, तो ए में जो है वो 572 डिविजिबल बाई 4, ये क्या हो गया हमारा? यस, ये यस 4 से डिविजिबल है। अब 8 से चेक करना है, तो 8 में तो ये 3 डिजिट ही है, तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। 8 7 ज़ा 56, ये 1 आ गया 2। अब 12 8 के टेबल में आता नहीं है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मतलब रिमेनिंग रह जाएगा। तो सेकंड में क्या आ गया हमारा? 572 डिविजिबल बाई 8, क्या हो गया हमारा? 9 आ गया। अभी हमने 8 और 4 से चेक किया था, वैसे ही यस और नो यहाँ पे लिखना है कि कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर 4 से और 8 से डिविजिबल है। तो ये 4 से यस, 8 से नो, वैसे सारे नंबर्स को चेक करने हैं आपने। तो ऐसे हमने सारे नंबर्स को चेक करने। तो एक और मैं चेक करके बता रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे इतना बड़ा नंबर है ना, ये हम करते हैं 52। 4 का रूल क्या है? लास्ट 2 डिजिट। तो पहले 52 को 4 से डिवाइड करो। 4 1 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1 2, 4 3 ज़ा 12। तो ये 4 से क्या हो गया? यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4। 8 का रूल है लास्ट 3 डिजिट। 8 का क्या रूल है? लास्ट 3 डिजिट, यानी ये वाला डिजिट तीनों 8 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। तो डिवाइड करते हैं 3 5 2 8 से, तो 8 4 ज़ा 32, 5 माइनस 2 3 2, 8 4 ज़ा 32। तो डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला मैं बताता हूं। अब देखो 4 में क्या है? लास्ट में 2 0 है ना। लास्ट में अगर 2 0 आ जाए तो आंख बंद करके आप बोल दो कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 2 0, और अगर 3 0 है तो वो 8 से भी हो जाएगा। तो 2 0 है, 4 से तो यस किया, पर 8 के लिए ना आपको लास्ट 3 डिजिट 500 है, इसको 8 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया 8 6 ज़ा 48 2 0, 8 2 ज़ा 16, लास्ट में 4 आ गया, डिवाइड नहीं हुआ, तो ये 8 से 9 हो जाएगा। 4 से यस, 8 से 9। अब देखो इसमें लास्ट में 2 0 है, तो ये 4 से यस, और 3 0 8 से भी यस। तो हमने एक और चीज नया सीखने को मिला आपको। क्या? अगर नंबर के लास्ट में 2 0 है तो आंख बंद करके 4 से यस कर देना, और अगर 3 0 है तो 8 से भी यस कर देना। यहां 2 है तो 4 से यस किया था, 3 नहीं था तो हमने 500 को 8 से डिवाइड किया। यहां डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 6। अब 6 के लिए 2 एंड 3 दोनों से चेक करना है। पहले तो 2 से देख लेते हैं कौन कौन सा, बड़ा इजी है 2 से। 4 है तो ये यस हो गया। लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 8। क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नो। अब अगर 2 एंड 3 दोनों से नहीं है तो वो 6 से भी नहीं होगा। तो अब 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 से नो, देन 6 से भी नो। लिखने के दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6 बिकॉज दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नो। तो हमें 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर 2 से नो देन 6 से भी क्या हो गया? नो। 2 से यस देन 3 से चेक करना है। अब ये दोनों को चेक करना है, क्योंकि ये तो 2 से ही नो हो गया। लास्ट में 5 है, यहां लास्ट में क्या है? 3 है। अब इसको 3 से चेक करते हैं। 3 के लिए हमें डिजिट का सम करना पड़ेगा, सारे डिजिट के सम करने पड़ेंगे हमें। तो 2 + 9 11 + 7 18 + 1 19 + 4 23, और 23 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 23 3 के टेबल में आता ही नहीं है। 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। तो ये 3 से नो हो गया। अब देखो ये 2 से तो यस है, पर 3 से नो है, देन 6 से भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, क्योंकि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 3. So this number is not divisible by 6 because the rule of 6 is that number should be divisible by 2 and 3 both.
नेक्स्ट, तो ये भी 9 हो गया, ये देखो ये भी कांटा लग गया, ये भी कांटा, ये भी कांटा, तो एक ही रह गया। यही आंसर होगा, पर चेक करना पड़ेगा हमें। 1 + 2 + 5 + 8, तो 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 8, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16। अब 16 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 6 से डिवाइड होगा, बिकॉज ये 3 से नो, 2 से यस, यानी 6 से भी क्या हो जाएगा, नो। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा, 11 + 7 18 + 1 19 + 4 23 + 4 27 है। एक और हमने 4 मिस किया, सॉरी, यहाँ पे लिख लेना, ये 4 एक और है। 23 में 4 ऐड करेंगे तो 27 आ गया, और 27 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमने क्या गलती किया था कि एक 4 मिस किया। 27 डिविजिबल बाई 3, ठीक है, 27 इज डिविजिबल बाई 3, देन ये 6 से यस हो जाएगा, ये यस हो जाएगा। 29714 के बाद एक और 4 है, तो ये हमने ऐड किया तो 27, क्योंकि एक तो होगा ही, सब तो हो नहीं सकता था, इसलिए मुझे आइडिया लगा कि एक जगह हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो इसका हमने ध्यान रखना है। 27 3 से डिवाइड हो गया, देन ये 2 से भी यस और 3 से भी हमारा क्या है, यस, यहाँ नो नहीं होगा, ये 3 से यस, 2 यस, 3 यस, देन 6 यस, ठीक है। तो ये एक हमारा आंसर बन गया, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 11। 11 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। मैं दो बड़े बड़े नंबर को सॉल्व कर रहा हूं, ये दो छोटे आपने खुद करने हैं। अब 11 का रूल क्या है, 7 1 3 8 9 6 5। 11 का रूल है यहां से स्टार्ट करना, एक एक छोड़ के। 5 + 9 14, 14 + 3 17, 17 + 7 24, ठीक है। फिर जो रह गया उसे ऐड करना है, 6 + 8 14, 14 + 1 15। अब ये दोनों को करना है माइनस, 24 - 15 इज 9, 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, सो 7 1 3 8 9 6 5 नॉट डिविजिबल बाई 11, क्योंकि हमने जब डिजिट को ऐड किया तो 5 + 9 14, 14 + 3 17, 17 + 7 24, 6 + 8 14, 14 + 1 15। दोनों माइनस करने पे 9 आ गया, जीरो तो है नहीं, जीरो में भी हो जाता है, पर अगर जीरो ना आए तो वो नंबर 11 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट ये कर लेते हैं, इसे तो हम यहीं पे ऐड करने वाले, ऐसे ऐड करते हैं। 8 + 3 11, 11 + 6 17, 17 + 0 17, ठीक है। 8 + 3 11, 11 + 6 17, 17 + 0 17, ठीक है। यहाँ पे 17 आ गया, 17। नेक्स्ट अगला हमारा 0 + 9 9, 9 + 1 10 और 10 + 7 17। 0 + 9 9, 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 - 17 इज 0, और अगर 0 आ गया तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11, ये नंबर 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए, ये दो आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। बड़े वाले आंसर कर दिए, छोटे वाले तो बड़ा इजी है, कर लोगे ये चीज। नेक्स्ट, write the smallest digit and the greatest digit in the blank space each of the following number so that divisible by 3। ये नंबर 3 से डिवाइड करवाना है, तो इसमें क्या आएगा, तो पहले डिजिट्स को ऐड कर लो। 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 4 19। तो 19 में हम क्या ऐड करें ताकि रिजल्ट 3 से डिवाइड हो जाए, तो 1 ऐड करने पे तो 20 आएगा, 2 ऐड करने पे 21 आ गया, तो एक तो 2 हो गया, क्योंकि 21 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का रूल तो यही होता है ना कि सम ऑफ डिजिट विल बी डिविजिबल बाई 3। अब हमने 2 रख दिया, अब हमें ये भी बताना है कि स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट तो 2 हो गया। अब 2 हो गया तो 3 रखने पे होगा क्या, 19 + 3 22 होगा। 4 रखने पे होगा 19 + 4 23, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5, अगर हम 19 में
ब्लैंक स्पेस में 5 रख दें तो 4 + 2 6 + 7 13 + 6 19 और 19 + 5 होता है 24 और 24 भी 3 से क्या हो रहा है डिवाइड। तो अगर हम ब्लैंक स्पेस में 3 रख दें या 5 रख दें, दोनों में से कोई एक चीज रख दो, 2 रख देंगे हम, 2 या तो 5, तो पूरा सम 21 या 24 बन रहा है और वो 3 से क्या हो गया डिवाइड। देन स्मॉलेस्ट इज 2 एंड ग्रेटेस्ट इज 5। स्मॉलेस्ट इज 2 एंड ग्रेटेस्ट इज 5। नेक्स्ट, अब इसे हम ऐड करते हैं। 4 + 7 11, 11 + 6 17 + 5 22, 22 + 2 24 प्लस ब्लैंक स्पेस। तो यहां पे हम क्या रखें ताकि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम 0 भी तो रख सकते हैं ना। तो 24 + 0 इज 24, तो 24 3 से डिवाइड हो गया तो हम 0 रख सकते हैं। अब क्या हो गया, 1 रखने पे 25 आएगा, 1 रखने पे 25 आएगा, 2 रखने पे 26। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो 24 + 3 इज 27 एंड दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी स्मॉलेस्ट है वो 0 हो गया और जो ग्रेटेस्ट है वो 3 हो गया। तो 0 एंड 3 आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राइट a digit in the blank space of each of the following number so that the number formed is divisible by 11। 11 से डिवाइड करना है हमें। अब देखो 9 2 ब्लैंक 3 8 9। 9 का रूल है ऑल्टरनेट ऐड, 9 + 3 11, 11 + 2 13, तो 13 आ गया। ये ऐड करोगे तो 8 + ब्लैंक और +9, तो पहले 8 में 9 ऐड कर दो 17 और 17 + ब्लैंक, 17 + ब्लैंक। अब देखो ये नंबर और ये नंबर का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम यहां रखते हैं, देखते हैं क्या क्या। अगर हम यहां 0 रखें तो 17 + 0 17 हो गया और 17 में से 13 माइनस करेंगे अगर हम, ठीक है, यहां पे ऐसे लिख लेते हैं 17 + समथिंग, इसको माइनस करना है इसमें से क्या 13, और ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। तो 0 रखने पे नहीं होगा, 1 रखने पे 18 - 13 15 नहीं होगा, 2 रखने पे नहीं होगा, 3 रखने पे होगा क्या 20 - 13 7, 4 रखने पे 24 - 13 8, 5 रखने पे 22 - 13 9, 6 रखने पे 23 - 13 10। अगर हम यहाँ पे 7 रखें तो 27 + 7 इज 24 -13 इज 11 और 11 से क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा हमारा, ब्लैंक स्पेस में क्या आ गया 7। अगर हम 7 रख दें यहाँ पे तो 9 + 3 12, 12 + 2 14, 8 + 7 15, 15 8 + 7 15 एंड 15 + 9 24। तो 13 और 24 में कितने का गैप आ गया 11 का। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो 8 ब्लैंक 9 4 8 4, 4 + 4 8, 8 + ब्लैंक, तो ये आ गया हमारा 8 + ब्लैंक आ गया एक। नेक्स्ट 8 + 9 17, 17 + 8 25, एक 25 आ रहा है। तो 25 में से माइनस करेंगे 8 + ब्लैंक को और देखेंगे ब्लैंक में क्या रखें, और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो अगर यहाँ 0 रखें तो 25 - 8 17, अगर यहाँ हम 1 रखेंगे तो 8 + 1 9, 25 - 9 इज 16। अगर यहाँ हम 2 रखें तो 25 - 10 इज 15। अगर यहाँ 3 रखें तो 25 - 11 इज 14। अगर यहाँ 4 रखोगे तो 25 - 12 इज 13। अगर यहाँ 5 रखो तो भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ 6 रख दें तो ये आ गया 25 - 8 + 6 इज 14 और ये आ गया 11 और 11 से क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा हमारा 6 आ जाएगा। जो ब्लैंक स्पेस में क्या आ गया 6, तभी तो 4 + 4 8, 8 + 6 14 आ गया एक,
और 8 + 9 17 और 17 + 8 कितना आ गया 25। 25 - 14 कितना आ गया 11 और डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो गया देन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय, थैंक यू।